हिंदू कह रहा है जबकि वो आदिवासी है, तो डिप्टी सीएम का दिमाग ऐसे भाई चराने गया होगा। नमस्कार, जैसे कि देख रहे हैं आप राष्ट्रीय जय श्री मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और मैं इस समय आप सभी के सामने फिर से आता चला जाता हूं। प्रभु आप सभी को सलामत रखे और आप आगे की ओर बढ़ते चले जाए। प्रभु के नाम की स्तुति और बढ़ाई तारीफ करते हुए हम आपके सम्मुख आते चले जाते हैं। काफी दिनों के बाद आपके सम्मुख हम कुछ और समाचार लेकर आना चाहते हैं, जैसे कि विशेष करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने आपको और मुझे जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा और आगे की ओर वो हमें बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए आप सभी के सम्मुख आते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक ईसाई वकील का एक वीडियो हमारे पास पहुंचा है। उन्होंने क्या बयान दिया है धर्म परिवर्तन के बारे में, कौन धर्म परिवर्तन कर रहा है और कौन सा धर्म कैसा है, उसके बारे में कुछ चर्चाएं हो रही है। कुछ उसमें मजाक भी किया जा रहा है, कुछ शब्दों को हमने पकड़ा है। तो ध्यान रखना है, कोई भी एक नियमित व्यक्ति होता है, उसे इज्जतदार शब्द बोलने की आवश्यकता बन चुकी है। हालांकि वकील अगर ऐसे बोल रहे हैं, धर्म के बारे में कुछ खुलासा दे रहे हैं, तो उसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग भी करना चाहिए। लास्ट में उसने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जो सामने वालों को अच्छे नहीं लगे हैं। आइए हम उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद में हम कुछ बातें भी आपके सामने हम रखना चाहेंगे। तो आइए सुनते हैं उस वीडियो को, ठीक है? ओके। क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण करते हैं, धर्मांतरण क्या होता है? अब आरएसएस के लोग आदिवासियों को हिंदू कहते हैं, ये धर्मांतरण है। आरएसएस के लोग एससी के लोगों को हिंदू कहते हैं, ये धर्मांतरण है। आदिवासियों को हिंदू कहते हैं, ये धर्मांतरण है। पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। भारत के संविधान में कहा हिंदू लिखा है? भारत के संविधान में SC ST OBC लिखा है? कहा हिंदू लिखा है? और ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द कहा है? रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, गीता में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है। और RSS जिसको आदर्श मानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, उसने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखा और उसके पेज नंबर 181 पर लिखा, हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है। आपको 1874 में गाली लग रही थी, आज गर्व कैसे लग रहा है? तो आज गर्व इसीलिए लग रहा है कि अल्पसंख्यक ब्राह्मण गांव का सरपंच नहीं बन सकता, तो SC ST OBC के लोग उसको समर्थन देने वाले नहीं है। तो हिंदू के आड़ में ब्राह्मण छिपना जाता है। सर, बस्तर में क्रिश्चियन लोगों पर बहुत तो अभी हमारा राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ये प्रबोधन करके इकट्ठा कर रहा है। तो भारत के संविधान में माइनॉरिटीज को भी अधिकार दिए हैं, तो हम आने वाले समय में सड़क पर उतरेंगे। RSS के लोग फर्जी संगठन चलाते, ईसाई राष्ट्रीय मंच, RSS का ईसाई राष्ट्रीय मंच है। तो क्या मोहन भागवत धर्मांतरण करने के लिए ईसाई मंच बनाया? तो बेवकूफ बनाने के लिए बनाया। हम लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा क्यों बनाया? हम भारत के नागरिक हैं, हमारा वोटर ID है, अब वोटर है, अब वोट डाल सकते हैं, तो हम चुनकर भी आ सकते हैं। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप लोकल चैनल चला रहे हो, आपको मैं ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ। ये जो मणिपुर में घटना हुई थी, इस मणिपुर घटना में 500 चर्चे जला दिए गए RSS BJP के द्वारा, मगर कहीं खबर है क्या? नहीं, दबा दिए। क्रिश्चियनों को भी मालूम नहीं, मीडिया वालों ने दबा दिया। 500 चर्चे जला दिए। तब जाकर यूरोप में, अमेरिका में विरोध हुआ मोदी गवर्नमेंट का। दूसरा, अभी कुछ साल पहले BJP के नेताओं के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और विनायक दामोदर सावरकर जो ब्राह्मण था, उसका भाई था दूसरा, उसने किताब लिखी है 1947 में, 1940 के आसपास, और उस किताब का नाम है, सावरकर भाई ने किताब लिखी, उसका रिप्रिंट कर रहे हैं BJP के लोग और उसका समारोह में BJP का नेता कह रहा है। किताब का टाइटल क्या है? जीसस तमिल ब्राह्मण थे, किताब का टाइटल। यानी तुम्हारे नेता ब्रिटिश भारत में किताब लिख रहे हैं कि जीसस तमिल ब्राह्मण थे और उसको अभी तुम रीप्रिंट करके पब्लिश कर रहे हो। तो ये ईसाइयों को गुलाम बनाने का, गुमराह करने का कार्यक्रम है। जैसे बौद्ध धर्म को खत्म किया, मगर खत्म नहीं हुआ।
तो ब्राह्मणों ने क्या किया, बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया और विष्णु का अवतार घोषित करके बौद्ध धर्म खत्म किया। उसी तरह ये आरएसएस के ब्राह्मणों की साजिश है कि जीसस को तमिल ब्राह्मण घोषित करके इनके धर्म को भी खत्म कर दिया जाए। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं। कितने दुष्ट लोग हैं ये, कितने षड्यंत्रकारी लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को भी कहते हैं वो ब्राह्मण थे, यानी उनकी जीभ भी कटती नहीं है, हड्डी नहीं उनके जीभ को। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मण थे? नहीं। क्या बुद्ध विष्णु का अवतार थे? नहीं। वो जो पैगंबर साहब है, इस्लाम के पैगंबर साहब मोहम्मद पैगंबर, उनके बारे में ब्राह्मणों ने किताब लिखा। क्या किताब लिखा? कि मोहम्मद पैगंबर कल्कि का अवतार था। अरे झूठ बोलने की हद हो गई। उनकी शैतानों से लड़ाई चल रही है हमारी। ये ब्राह्मण जो है शैतान है, ये शैतानी दिमाग के लोग हैं। इबलीस, शैतान, ये वास्तविक शैतान लोग, इनसे लड़ाई चल रही है। सर, डिप्टी सीएम द्वारा हालेलुया का मजाक उड़ाया जा रहा था, तो अभी राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा इसके खिलाफ एक्शन करेगा। मैं यहाँ के स्टेट बॉडी के लोगों के साथ बात करूंगा, क्योंकि यहाँ का सीएम ही खुद अपने आप को हिंदू कह रहा है, जबकि वो आदिवासी है। तो डिप्टी सीएम का दिमाग ऐसे ही भैंस चराने गया होगा। सही है कि नहीं? सही बात है, तभी तो बोल रहा है। उसका दिमाग जो है भैंस चराने गया होगा। हम पूछते हैं किस खेत में गया था, बाद में आपको बताएंगे। जानकारी देने के लिए। हाँ, तो ध्यान रख के आपने इस वीडियो को देखा होगा। लास्ट में यह वकील मजाक करके चला गया। इसका भी है ना बायोडाटा निकालना चाहिए। इज्जत से कोई भी व्यक्ति अगर है तो इज्जत से बात करना चाहिए, है ना। तो ध्यान रखना, भैंस चराने गया होगा और कौन से खेत में गया होगा, ये बातें करके वो लास्ट में वहां से चला गया। तो ध्यान रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, जितने भी मसीह लोग हो या फिर कोई और लोग हो, हमें है ना कोई आप लोगों से दिक्कत नहीं है। आप लोगों के कारनामों से तकलीफ हो रही है जनता को, आप लोगों के कारनामे से जनता को तकलीफ हो रही है। इसके वजह से हम आपके सम्मुख आते हैं। जैसे कि उस वकील ने बातचीत किया है, क्या धर्म होता है, किसने क्या किया, क्या गाली है, क्या नहीं है, बहुत सी ऐसी बातें करी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो क्या बोलना चाहिए कि अपने जीवन को बताना चाहता है स्टार्टिंग से क्या है ना। तो जानबूझकर कोई भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करने के लिए कोई भी इजाजत नहीं है। बाइबल तो बिल्कुल इजाजत नहीं देती है। तो ये ईसाई लोग क्यों धरना प्रदर्शन करते हैं? हालेलुया का मजाक किसी ने उड़ाया है, तो हालेलुया का क्या बोलना चाहिए, अगर मजाक उड़ाया तो उसका बदला लेने के लिए धरना प्रदर्शन लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो बाइबल में सीधा सच कहा गया है कि आपके विरोध में कोई भी कुछ बोलता है तो उसको क्या बोलना चाहिए कि माफ करना चाहिए और आनंदित होना चाहिए कि आपके विरोध में किसी ने कुछ तो आवाज उठाई है। और अगर आपके विरोध में किसी ने आवाज उठा भी दी है तो आप धन्यता के गिनती में गिने जाते हो। हालांकि आपको कोई दादागिरी करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आपके पास अगर वचन का पावर है और आपके पास अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान को बांटने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। आप बांटिए, कोई बात नहीं, लेकिन सामने की ओर विरोध करने के लिए आप बढ़िए नहीं, आपको इजाजत नहीं है। हम लोगों को जवाब देते हैं, धर्म परिवर्तन के बारे में आरोप लगाते हैं लोग, तो हम उन्हें जवाब देते हैं, क्या है सही क्या है गलत, उसका हम जवाब देते हैं। हालांकि हमारे पास उसका रिप्लाई भी आता है। और हमने एक बात ये देखा मसीहत लोगों में और अन्य लोगों में भी हमने ये देखा कि प्यार मोहब्बत की बातें अधिकतर नहीं होते चली जाती है, और जो भी प्यार मोहब्बत इंसानों के जीवन में बना हुआ है उसे तोड़ने के ऊपर तुले पड़े हुए हैं। तो आपको प्यार मोहब्बत तोड़ने की आवश्यकता नहीं बल्कि जोड़ने की आवश्यकता है ना। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो जोड़ने के लिए आए। किससे जोड़े? प्रभु यीशु मसीह आप और मुझे परमेश्वर से जोड़ते हैं, सही पिता से आपको और मुझे जोड़ते हैं यीशु मसीह। और परमेश्वर ने अच्छा किया कि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि यीशु मसीह के द्वारा आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर से बन जाए। मेरे यार,
मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस वकील ने बातचीत किया है उसने कुछ बातों में अच्छा खुलासा दिया, बल्कि सामने वालों को प्यार और मोहब्बत दर्शाया नहीं। ब्राह्मण को कुछ बोल के चले गए, हिंदू को कुछ बोल के चले गए, है ना, नेता को कुछ बोलकर चले गए, लेकिन वहां पर समझने वाली बातें या फिर समझाने वाली बातें नहीं करी। प्यार और मोहब्बत की बातें अलग होती है और हिंसा और बदला लेने की बातें अलग होती है। क्या हम समझ नहीं पाते क्या? जिस वकील ने बातचीत करी है वो वकील जो है ईसाई वकील है, लेकिन उससे अगर पूछा जाए तो प्यार की परिभाषा क्या है, तो प्यार की परिभाषा अगर वो बता भी दे, लेकिन उसके अंदर प्यार का एक भी गुण नहीं प्रकट हो रहा है, तो बताने के लिए फायदा नहीं है। प्यार की परिभाषा भी अगर आप बता दें तो उसमें फायदा नहीं है, क्योंकि प्यार आप प्रकट नहीं कर रहे हैं। उसमें बदले की भावना की बातें हो रही है, वो किसी को नीचे गिराने की बातें हो रही है ना। तो कोई अगर गिर भी गया है तो उसे उठाना है, लेकिन समझाना प्यार मोहब्बत से के साथ। अगर आप डांट भी रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपके बातों को सुनकर सुधारा महसूस करें, ऐसा भी वहां पर होना चाहिए। तो आखिर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि यीशु मसीह ने खुद ने कहा था, आपके विरोध में कोई भी प्रकार की बातें कहें हैं तो आपको उसे उल्टा जवाब नहीं बल्कि बाइबल के अनुसार जवाब देना चाहिए जो आपको आता हो। प्रभु यीशु मसीह मार खाए थे, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे, प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने धिक्कारा था, लोगों ने यीशु मसीह के बारे में अनब शनब कहा था। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी प्रकार के धरना प्रदर्शन नहीं निकाला, कोई भी प्रकार की रैलियां नहीं निकाली, कोई भी प्रकार की गालियां नहीं निकाली, कोई भी प्रकार का बदला नहीं उसने लिया किसी से। आजकल के मसीह समाज के लोग, कुछ लोग ऐसे निकल आए हैं जो बदला लेने के भावने पर हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें मेरे तमाम भाइयों बहनों। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं भी प्रभु में हूं और आप भी प्रभु में हैं और मैं आपके खिलाफ में क्यों बोल रहा हूं, ऐसा आपको लग रहा होगा। देखिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं होता है, लेकिन जो भी गलत बोलेगा उसके बारे में मैं बोलूंगा, चाहे वो अपना हो गया या फिर किसी और का हो गया, चाहे पराया हो, दोस्त हो या फिर दुश्मन हो, हम किसी की बात रखते नहीं। हालांकि आगे आपकी मर्जी, उसमें आप एक्शन क्या लेते हैं, ठीक है। तो ना ही तो उन अलग धर्म वालों को कुछ बोलें और ना ही किसी और को कुछ बोलें। आपके अंदर जो भी पावर है उसे प्रकट करने के लिए कोशिश करें, ठीक है। वकील के पास अगर वकालत की बातें है तो जरूर रखिए सामने, लेकिन किसी और को ये है वो है फलाना ढेकना है ना, आप बोल रहे हैं तो आपको ये शोभा नहीं देते, क्योंकि आप उस पदवी के ऊपर है जो ऐसे शब्द इस्तेमाल करने के लिए आपको अधिकार नहीं है। सुधारा कीजिए, कोई बात नहीं, वकालत कीजिए, कोई बात नहीं, है ना। कौन कैसा है ना, वो शास्त्र के अनुसार क्या है उस हिसाब से बताइएगा। तो ओके, मैं आशा करता हूँ कि आप वचनों के साथ बढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आप सबको सलामत रखें, दुआ है हमारी। और आपने देखा होगा और सुना भी होगा, कुछ थोड़ा सा वीडियो क्लिप है, उसमें लोग राम नाम के नारे लगा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप नारे लगाएं या कुछ भी करें, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है और कोई भी टेंशन नहीं है। वो आगे आपकी इच्छा है, आपका निजी मामला है। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। और आखिरी जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर विरोध हुआ है, वहां पर झूठा आरोप लगाया गया है सेवक सेविका के ऊपर। वो है आरोप पैसा देकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं, लेकिन वो पैसा देकर धर्म परिवर्तन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हालांकि लोग अपनी मर्जी से आते हैं, वीडियो देखकर, यूट्यूब से देखते हैं, टीवी से देखते हैं और आशीष को पाने के लिए या फिर आशीर्वाद बरकत पाने के लिए आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, लोग चंगाई पाते, छुटकारा पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लेते हैं, ठीक है। इतना ही, दूसरी वीडियो में आऊंगा, तब तक के लिए हम आपसे सलाम यानी कि नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, रिहाई चाहते हैं, आमीन।